अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को अपडेट करना चाहूँगा, स्पेशली जो लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जा रहे हैं या करवा के आ चुके हैं फ़ीस कैजुअल के हवाले से, और दीगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके इश्यूज चल रहे हैं और वो परेशान हैं कि कल 25 नवंबर 2025 इज़ द लास्ट डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म्स। तो आप सबको मैं अपडेट कर दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी आपसे अपने आपके अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिमांड करती है तो यू मस्ट पे, आप लाजम उसको पे करें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दें, कोई इशू नहीं होता। आप उसके एक एक कलर कॉपी करवा लें, 100 प्रिंट जस्ट उस कलर कॉपी का है वो करवा के अपने पास रखें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। और इसमें इस वक्त सबसे बड़ा इशू था स्टूडेंट कम्युनिटी की जानिब से कि एनओसी के हवाले से उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि एनओसी अपनी कॉलेजेस को जो है दे दिया था और दोबारा उस पर जो है उन्होंने इस पर नज़र ही नहीं की। और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीयू में या दीगर यूनिवर्सिटी में जहाँ से ग्रेजुएट किया था वहाँ से डिमांड की हुई है, तो उनको अभी तक जो है वो एनओसी लेटर नहीं मिले हैं। ठीक है, ज़ाहिर है उस पर एक टाइम लगता है, 7 और 6 डेज, सम ऑफ टाइम 10 डेज हो जाते हैं, वर्किंग डेज। आप देख ही रहे हैं कि एग्ज़ाम और दीगर मामलत के और विंटर्स के हवाले से और दीगर किस्म के वो प्रोसेस चल भी रहे हैं। एलएलबी कन्वर्ट हुआ और दीगर डिग्री प्रोसेस, इसमें जो है डिपार्टमेंट मसरूफ़ होते हैं। तो तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी से मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके पास दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप दीगर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ और वहाँ सबमिट करवाएं। इसके अलावा जो एनओसी का इशू है, इंशाल्लाह मैडम से गुजारिश करते हैं कि ये जो 25 नवंबर तक आप लोगों ने टाइम दिया डॉक्यूमेंट सबमिट का, इसको एक्सटेंड कर दें। इसको आप एक्सटेंड करके जो कोई 5 से 7 दिन, एक वीक का टाइम दें, ताकि वो तमाम व्यूवर्स जिनको एनओसी नहीं मिल रहा उनको एनओसी मिल ले। ज़ाहिर है जिन लोगों ने अब चलान फीस फॉर्म वसूल कर ली हैं वो फ़ी पे करेंगे इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ। उनके क्लासेस और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने में उनको जनाब आला अगर 1 से 2 वीक का इजाफा हो जाए तो कोई इशू नहीं है। ज़ाहिर है जिन लोगों की फ़ीस पे होगी वो फ़ीस लोग जो पे करने के बाद क्लासेस तो उसी टाइम पे स्टार्ट होंगी। तो जो जो बीच में एक रिसर्च के बाद, क्योंकि रिसर्च तो हो चुकी है सारी की सारी ना, रिसर्च हो चुकी है, नॉमिनेशन हो चुकी है, ये तो सारा कुछ हो चुका है। जस्ट आपसे फ़ीसें वसूल करनी है और विद इन 1 मंथ आप लोगों के प्रोसेस को इन्होंने जो है ना परफेक्टली लेना है। अब वो जनवरी भी हो सकता है, फरवरी हो सकता है। तो इसी दौरान जो वक्फा है टाइम का, इसमें स्टूडेंट्स कम्युनिटी को टाइम दें ताकि स्टूडेंट कम्युनिटी अपने डॉक्यूमेंटेशन सारे क्लियर कर सके। तो ये इशू एक चल रहा था, इससे जो है आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी जाएं, आप वहाँ पर जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करवा दें। अगर आपका वो ऑब्जेक्शन आता है कि आपका एनओसी नहीं है तो आप वहाँ बता दें कि आप इतने दिनों में एनओसी वहाँ पर सबमिट करवा देंगे, तो आपको इसके एक्सटेंशन मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स अगर वहाँ जाके आवाज़ भी रेस करते हैं, अपनी वॉइस रेस करते हैं, तो उम्मीद है कि जो कोऑर्डिनेटर मैडम शमसा हैं वो 5 डेज़ 10 डेज़ समथिंग लेट अस ही हैव टू राइट, क्योंकि सारी पावर ही उनके पास है, वो एक्सटेंड भी कर सकती हैं और उम्मीद मुझे पूरी है ये एक्सटेंड हो जाना है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करें। एफिडेविट चाहिए आपको, ठीक है, एनओसी चाहिए आपको, डोमिसाइल चाहिए आपको। इसके अलावा जो है इंटर मैट्रिक का रिजल्ट चाहिए, ग्रेजुएशन का रिजल्ट चाहिए, फादर के आईडी कार्ड कॉपी चाहिए, और जो भी सबका आपके पास एलएलबी का रिजल्ट है वो चाहिए, और आपका अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए। जिनका रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है यूनिवर्सिटी जाएँ, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लें, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है। यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल विद द मेर्सी ऑफ अल्लाह अलमाइटी आप लोगों के मोहम्मद को हतमी शक्ल जल्द मिल जाएगी, और आई थिंक सो इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी बाकी क्लासेस का निकात हो जाएगा। बाकी जिनके एग्ज़ाम पार्ट 2 जो पार्ट 1 क्लियर है, इनके हवाले से मोहम्मद अभी फाइनल सिचुएशन पर नहीं आए, लेकिन बहुत जल्द फाइनल सिचुएशन पर आने वाले हैं, और इंशाल्लाह इनको मुकम्मल तौर पर प्रोसेस में लिया जाएगा। और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जिनके रिज़ल्ट पेंडिंग है इनके हवाले से भी जल्द एक ऑर्डर की उम्मीद की जा रही है। इंशाल्लाह जो गोस्ट हैं या दीगर हैं इनके हवाले से मैं आपको जल्द अपडेट करूँगा। फ़िल वक्त कोई सॉलिड अपडेट यही है कि आप लोगों के हवाले से यूनिवर्सिटी अपना मुकम्मल तौर पर जो है ना वो फाइट कर रही है, और अब इसको रिलीव के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की मुंतज़र है कि जैसे ही सारे मामला हो तो एक मुस्तकिल ऑर्डर आप लोगों के सारे मामलों को क्लियर करे। और ये भी देखिए, मैं समझ में ये भी आ रहा है कि अगर ये अकोमोडेट करते हैं तो फिर पुख्ता ऑर्डर तो चाहिए ना इनको, कि बाकी फिर बार बार एक चीज़ को ओपन करना, एक ही सेक्शन को लेकर चलना यूनिवर्सिटी के लिए भी टफल कंडीशन है। तो अभी आप फीसेस सबमिट करवाएं, इंशाल्लाह अभी टाइम है, अब 1 और 2 मंथ में इंशाल्लाह आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी।
जो ये समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों को अकोमोडेट नहीं करना या हम लोगों के हवाले से, ये मुकम्मल तौर पर गलत है। ना तो इस वक्त ऐसा कोई मुकम्मल ऑर्डर है कि घूस को डिनाई किया गया है कि घूस को डिनाई कर दें बाकी को लें, और ना ही ऐसा कोई ऑर्डर है और ना ही ऐसे कोई जिम्मेदारी किसी ने उठाई है कि सिर्फ जेन्युइन चले बाकी सबको कैंसिल कर दिया जाए, ना ऐसा ऑर्डर है। तो एक मुस्तकिली ऑर्डर के हवाले से जो सेटिफैक्ट्री पाकिस्तान बार कौंसिल की होनी चाहिए थी इन द लाइट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी जो का एक्ट है और HEC की सरबराही, वो तो परवान नहीं चढ़ सका ना। तो उम्मीद की जा रही है अब मज़ीद इस पर क्या जो देखभाल होनी है वो यही है कि यूनिवर्सिटी अपने पूरे ज़ोर लगा रही है और यूनिवर्सिटी ने यही कहा है कि जिनके 4000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिनके रिज़ल्ट रुके हुए हैं उनकी अनाउंसमेंट हो, और इसके अलावा इनको भी मुकम्मल तौर पर या तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की जिम्मेदारी ले कि इन 4000 स्टूडेंट को डिनाई करे, या यूनिवर्सिटी फिर सारे मामला करे, तो यहाँ पाकिस्तान बार कौंसिल जो है ना इसको मुकम्मल तौर पर जवाब पेश करे। जब यहाँ की बात आती है तो कोई भी चीज़ का ना होने की वजह से यूनिवर्सिटी खामोशी इख्तियार कर रही है और यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है कि इस मामले को फ़ाइनल किया जाए। तो ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के मामले हल होने हैं, या अगर हम ओल्ड ऑर्डर जो है SCMR 389 जो 2019 में हुआ उसको अगर हम फॉलो करें तो इन तमाम कॉलेजेस को सब स्टैंडर्ड्स का नाम दिया गया है। तो सब स्टैंडर्ड्स के कहने से इसको तो अकोमोडेट करना जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की है, और साहब JIT ने भी कहा है कि 6227 स्टूडेंट जेन्युइन है। तो फिर किस किस चीज़ों को पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर ऐसे लोग जो इन स्टूडेंट कम्युनिटी की ज़ात और इन स्टूडेंट कम्युनिटी की जो है ना वो जो है फ्यूचर्स पर ज़ात से मुराद के जो शख्सियत पर सकती है यानी पर्सनल, अब जाहिर है कि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है तो उनको लॉयर नहीं बनने दे रहे, तो इसकी ज़ात पर ही ठहरेगा कि भाई पैसा भी दो तो ये करो। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि माजरत के साथ डिग्री ख़रीद रहे थे, मैं फिर उनसे ये कहूँगा क्या ख़रीद रहे थे? क्या ये लोग एग्ज़ाम नहीं देते? क्या ये लोग जो है वो सप्ली फेस नहीं करते? क्या ये लोग सारे मामला नहीं करते? जब ये सब लोग करते हैं तो फिर किस तरह ये नॉमिनेट किया था कि ये ख़रीद रहे थे? जनाब आप अगर ख़रीदने फ़रोख्त की बात करें ना तो मार्केट में जब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसके लिए आपको किसी किस्म का इम्तिहान नहीं देना पड़ता, जस्ट आपने पेमेंट पे करनी होती है और उसके बदले में आप अपनी चीज़ को ख़रीद लेते हो। तो मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई स्टूडेंट बावजूद ज़क्र यूनिवर्सिटी मुल्तान का जो है ना वो डिग्री ख़रीद रहा हो। उसकी हाँ ये गलत फहमी हो सकती है या गलत कारी हो सकती है कि वो क्लासेस अटेंड उसने टाइम पे नहीं की, या मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी स्टूडेंट ने इस तरह के मामला या इस तरह का प्रोपेगेंडा किया है। तमाम स्टूडेंट ने फ़ीस पे की है, क्लासेस भी ली हैं, अगर किसी ने नहीं ली छुट्टियां की हैं या कॉलेजेस ने स्टाफ पूरा नहीं रखा या समथिंग रिलेटेड कोई इशू है तो वो कॉलेज का है, स्टूडेंट का नहीं है। तो काइंडली ये जो लफ्ज़ है ना प्लीज़ इसको समझें, ख़रीद रहे थे, ये इसको एक्सप्लेन ठीक तरह से करें। ख़रीदना होता क्या है? ख़रीदना ये होता है कि आप लोगों ने जस्ट पैसे दिए और डिग्री ले ली है, कोई इम्तिहान फ़ेस नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं। तो यहाँ तो बच्चे इम्तिहान फ़ेस कर रहे हैं, बेचारे सप्लियाँ ले रहे हैं, सप्लियाँ क्लियर कर रहे हैं, अपने मुस्तकिल के लिए दौड़ रहे हैं, अपने मुस्तबिल के लिए कोशिश कर रहे हैं, और 6 से 7 साल इन्होंने उनके ज़ाया कर दिए हैं। ये कहाँ का है इनका जनाब आला लॉ? क्या अल्टरनेटर निकाला है? आप आउट ऑफ कंट्री से आप स्टडी करके आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आउट ऑफ कंट्री के जो ऐसे लोग हैं कि उनका कोई भी कंसेप्ट ऐसा हो कि जब भी किसी चीज़ के हवाले से वो रेजिस्टेंस करते हैं तो उसमें जो विक्टिम है उसके लिए जो है ना कोई पोर्टेबल थिंग ना हो, कोई अल्टरनेटर ना हो। माजरत के साथ ये सिर्फ आपने जो है इस प्रोफेशन के साथ खेला है, सिर्फ अपना नाम बनाया है, और अल्लाह ने आपको फिर यही इज़्ज़त दी है कि इलेक्शन में आप कामयाब नहीं हुए। तो हर्डल किसी चीज़ को बनाना आसान है, किसी चीज़ के लिए मुकम्मल तौर पर एक प्लेटफॉर्म बनाना मुश्किल है। सो अल्लाह आप सब पर रहमत करे, अल्लाह हम सब पर रहमत करे। प्लीज़ ये अल्लाह ख़रीद रहे थे। अगर कोई पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि आपके दाएँ बाएँ कोई लोग हैं शायद वो आपसे डरते हैं या आपसे बात करने के हवाले से वो मामला था, या आप उन्हें खुद कहते हैं कि इतना ही पूछें, मैं इतना ही बताऊँगा। तो कोई पक्का बंदा पूछे ना आपसे कि भाई ख़रीद रहे को एक्सप्लेन करें, तो फिर बताएं हमें ख़रीद रहे क्या होता है। कपड़े ख़रीदे जा सकते हैं, जूते ख़रीदे जा सकते हैं, फूड ख़रीदा जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई इम्तिहान तो नहीं होता ना कि पहले जी आप दौड़ कर आओगे तो फिर आपको देंगे। यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं, सप्ली भी लेते हैं, इम्तिहान फेस भी कर रहे हैं। ठीक है सब्जेक्ट के टीचर्स पूरे ना हो, ये इंस्टीट्यूट का इशूज़ है। आप उन्हें पूछे जाके हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर हो, एक टीचर 2 सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहा है, या एक टीचर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा,
और आप लोग तब विज़िट कर रहे हैं जब कॉलेज की डिसएफिलेट हो चुकी हो, कॉलेज को गिरा दिया हो, साल 2 साल बाद आप चक्कर लगाते हो। यार ट्राई टू अंडरस्टैंड ना करो ऐसा कैसा ऐसा। ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। मेरे कितने अज़ीज़ जानने वाले इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। बिफ़ोर फ्यू टाइम अगो मैं नमाज़ के लिए उठा तो मुझे पता चला कि मेरा एक दोस्त था मेरे एरिया में, हाफ़िज़ साहब, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अब उसकी एज भी 40 के करीब होगी, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोगों ने लेकर क्या जाना? और यार लोगों के लिए तलीम आसान करो, इनको मजबूर ना करो कि ये वीज़े लगवा के बाहर मज़दूरियाँ करें जाके। अपने मुल्क से, मुल्क के रहने वालों से नफ़रत करें। इसको प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। मुल्क को चलाना है तो मुल्क तलीम आम करना है। तो तलीम के जो है अधिकारी हैं, जो तलीम के हवाले से मामला कर रहे हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि प्लीज़ इस तरह की हडल को रोकें। अब वो हाल ही में एक नया प्रोपेगेंडा आ गया जी, वो एक कॉलेज की एफ़िलिएशन, मेडिकल कॉलेज की एफ़िलिएशन को विथड्रॉ किया है। उन तमाम बैचेज़ के जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या दीगर मेडिकल फार्मेसी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट कहाँ जाएँगे? और मैं यही कहूँगा, प्लीज़ एजुकेशन पॉलिसीज़ को जो है ना वो बिल्कुल इस तरह किया जाए कि एक प्रॉपर की चेन हो और उस पर अमल किया जाए। कोई इदारा अगर एफ़िलिएट होता है, जब तक डिग्री मुकम्मल नहीं होती वो एफ़िलिएट रहना चाहिए। अगर उसका कोई इश्यू आता है उसे डाँटें, उसे इश्यू क्लियर करवाएँ, नहीं करता तो अपने सरबराही में उसे मुकम्मल करवाएँ। बच्चों को ट्राई करने का क्या मकसद बनता है भाई? खुदा का वास्ता है, खरीद रहे थे, ये लफ़्ज़ बंद कर दें, खरीद रहे थे। इतना इतना आसान आपके लिए इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे बात करना, खरीद रहे थे। पूरी दुनिया क्या कहती होगी पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ के जो लॉयर हैं डिग्री खरीद रहे थे। यार अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, खुद लॉ गेट टेस्ट पेश किया आपने, करें तो पता चले आपको। जो स्टूडेंट कम्युनिटी करती है और पास भी हो रही है, बच्चों ने 94 95 नंबर लिए और उसमें आधे से ज़्यादा बाउद्दीन ज़क्र स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 60-70% मार्क्स लिए हुए हैं, वो भी खरीद रहे थे। अल्लाह ही है हिदायत देने वाला बस।